हेलो ब्यूटीफुल आरवीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेगुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय इनोसेंट लव पार्ट 11। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायंग जो है वो अपने घर आ चुका था और तायंग को अभी भी बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि जिससे वो अभी अभी मिला है वो उसका जंगकुक है, जो कि इतना ज़्यादा मासूम और किसी टाइम पर इनोसेंट हुआ करता था। तायंग बीमारी की वजह से अपने घर में नहीं रहता था, बल्कि अपने इलाज के चलते हुए वो हॉस्पिटल में ही दिन रात एडमिट रहता था। तायंग अपने हॉस्पिटल के रूम में आकर लेट जाता है। तायंग का कुछ भी खाने का मन तो नहीं था, लेकिन बेबी के लिए वो टेबल पर रखे हुए कुछ फ्रूट खा लेता है और वैसे ही पूरी रात जंगकुक के बारे में सोचकर बिता देता है। तायंग की आंखों से आंसू पूरी रात थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक स्टिल अपने कैबिन रूम में ही था। जंगकुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो कभी घर जाए या पूरी रात ऑफिस में ही रहे। जंगकुक को तो याद भी नहीं कि पिछली बार वो घर कब गया था, और हमेशा की तरह आज भी जंगकुक सारी रात बस ड्रिंक और स्मोक ही करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट तायंग के ब्यूटीफुल फेस पर पड़ती है, तायंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। तायंग अपने घर में नहीं था, वो एक हॉस्पिटल के रूम में पता नहीं कितने महीनों से पड़ा हुआ था, लेकिन तायंग के साथ उसका बेबी था, जिसकी वजह से तायंग के फेस पर हर सुबह एक मुस्कुराहट सी आ जाती थी। तायंग बेड से उठता है और अपने बेली बम्प पर सॉफ्टली अपना हैंड रखकर कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी, क्या तुम अच्छे तरीके से सोए? हाँ, मैं जानती हूँ शायद तुम्हें भूख लगा होगा। अम्मा सॉरी, लेकिन मैं क्या करूँ, कल मेरा ज़्यादा खाने का मन ही नहीं था, इसलिए मेरी वजह से तुम्हें भी भूखा रहना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, अम्मा बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट करेगी, जिसकी वजह से आज तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ये बात कहकर तायंग स्माइल करता है और बड़े ही केयरफुली बेड से उतर जाता है अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के लिए। कुछ देर बाद तायंग अपना सारा मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर बाथरूम से बाहर निकल कर आ जाता है। नर्स जो है वो ऑलरेडी तायंग के टेबल पर ब्रेकफास्ट रखकर जा चुकी थी। तायंग ब्रेकफास्ट को देखकर स्माइल करता है और अपने बेली बम्प पर हाथ रखकर अपने बेली से कहता है, देखो नर्स आंटी हमारे लिए ब्रेकफास्ट रखकर चली गई है, अब वो मैं ब्रेकफास्ट जाकर खाता हूँ, जिससे तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ये बात कहकर तायंग बड़े ही केयरफुली बेड पर आकर बैठ जाता है और खाने की ट्रे अपने हाथों में लेकर खाना खाने लगता है। तायंग की ज़िंदगी ऐसे ही कट रही थी पिछले 6 महीने से। तायंग के पास अपना कहने के लिए कोई नहीं था, सिर्फ उस बेबी के लिए। तायंग बस उस बेबी के लिए ही अभी तक जिंदा था। तायंग हर रोज़ अकेले ही ब्रेकफास्ट करता था और अकेले ही डिनर। कभी कभी तायंग का मन भी नहीं करता था, लेकिन बेबी को एनर्जी देने के लिए तायंग ज़बरदस्ती भी फूड खा लिया करता था। कुछ देर के बाद तायंग अपने हॉस्पिटल में ही रेडी हो जाता है और अपना ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता है और ऑफिस से बाहर निकलकर जियोन कंपनी जाने लगता है टैक्सी लेकर। और यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक ना पूरी रात सोया था और ना उसने कई दिनों से कुछ खाया था, वो तो बस शराब और सिगरेट पर ही अब जिंदा है। जंगकुक अभी भी अपने लैपटॉप पर काम ही किए जा रहा था, लेकिन जंगकुक का ज़्यादा ध्यान अपने लैपटॉप से ज़्यादा और अपने काम से ज़्यादा तायंग के इंतज़ार में था। जंगकुक कितना ही जता ले कि उससे तायंग से कोई भी फ़र्क नहीं गिरता, लेकिन शायद अभी भी जंगकुक का दिल तायंग के लिए उतनी ही तेज़ी से धड़कता है। जंगकुक की नज़र बार बार तायंग के चेयर पर पड़ रही थी। वो चाहकर भी अपनी नज़र वहाँ लेकर नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन जंगकुक का दिल जो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था।
तायोंग काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों के बाद जियोन कंपनी पहुंचता है। तायोंग प्रेग्नेंट है तो तायोंग को चढ़ने उतरने में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तायोंग जियोन कंपनी में पहुंचता है, तभी रोज़े आकर उसे काफ़ी अच्छे से ग्रीट करती है और कहती है, सर हमें पता चल गया है सर ने आपको एज उनकी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर हायर किया है। रोज़े की ये बात सुनकर तायोंग बड़ी सी उदास सी स्माइल के साथ रोज़े से कहता है, हाँ उन्होंने मुझे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर हायर किया है और मुझे ये बता दीजिए कि मेरा काम क्या है, मैं वो कर बस अपने घर जाना चाहता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर रोज़े अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है, सर ये आपकी चेयर है, आप यहाँ पर बैठकर अपना सारा काम कर सकते हैं और मैंने यहाँ पर कुछ फ़ाइल लाकर भी रख दी है, आप जो है वो एक बार इन फाइलों को चेक कर दीजिए, ठीक है? और अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मेरी हेल्प मांग सकते हो। रोज़े की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और उससे कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तायोंग की ये बात सुनकर रोज़े स्माइल करती है और कहती है, मैं समझ सकती हूँ सर, मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ और इस हालत में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैं आपकी कंडीशन समझ सकती हूँ और डोंट वरी, आपको अगर कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकते हो। ये कहने के बाद रोज़े अगेन एक बार तायोंग को ग्रीट करती है और वहाँ से चली जाती है। रोज़े के जाने के बाद तायोंग हेवीली सिंक करता है और अपनी चेयर पर आकर अपना काम करने लगता है। जंगकुक बार बार अपनी नज़र उठाकर तायोंग की सीट पर ही देख रहा था और अपने मन में कहता है, ये लड़का अभी तक आया क्यों नहीं, इसे मैंने 10 बजे का टाइम दिया था और ये कितना गैर जिम्मेदार लड़का है, इसे अपने काम की भी कोई परवाह नहीं है। ये बात कहकर जंगकुक अगेन अपनी गुस्से भरी आंखों से तायोंग की चेयर पर देखता है तो जंगकुक की नज़र मानो ठहर सी जाती है। जंगकुक जैसे ही इस बार तायोंग की टेबल पर दिखता है, तायोंग जो है वो अपनी चेयर पर बैठकर अपना काम कर रहा था। तायोंग को वहाँ देखकर जंगकुक की हार्ट बीट फिर से बढ़ जाती है। जंगकुक को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि तायोंग फिर से उसकी नज़रों के सामने है। जंगकुक चाहकर भी अपने दिल की धड़कन को नहीं रोक पा रहा था। जंगकुक कुछ देर के लिए बस तायोंग के मासूम से चेहरे को ही देखता रह जाता है, लेकिन तभी उसे याद आ जाता है कि तायोंग ने उसके साथ क्या किया है, कैसे तायोंग ने उसका दिल तोड़ा है किसी और के लिए, कैसे तायोंग ने सिर्फ जंगकुक की बॉडी का यूज़ किया है अपने प्लेजर के लिए, जिसे सोचकर जंगकुक की आंखें फिर से गुस्से में लाल हो जाती है और जंगकुक एक वाइन का गिलास उठाकर फिर से ड्रिंक करने लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर डेविल स्मार्ट करता है और उससे कहता है, ओह तो तुम आ गए मिस्टर किम तायोंग, वेलकम टू माय कंपनी। ये कंपनी जो है वो तुम्हारे लिए किसी हेल से कम नहीं है। मैं पूरी तुम्हारी ज़िंदगी अब नर्क बना कर रख दूँगा जैसे तुमने मेरी की थी। ये बात कहकर जंगकुक अपना फ़ोन निकालता है और अगेन जेनी को कॉल करने लगता है। जेनी जो है वो किसी और लड़के के साथ बिजी थी। जेनी जंगकुक का कॉल रिसीव करती है और उससे अपनी अनोइंग ट्यून में कहती है, हेलो। जेनी की ऐसी आवाज़ सुनकर जंगकुक अपनी एक आईब्रोज इरेज करता है और कहता है, ओह अब तुम में भी एटीट्यूड आ गया, सोचा नहीं था कि तुम जैसे लोगों में इतनी जल्दी किस बात का एटीट्यूड आता है। जंगकुक की ये बात सुनकर जेनी अपनी एंग्री ट्यून में कहती है, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर जॉन जंगकुक, कम से कम हम तुम लोगों जैसे तो नहीं हैं जो बस अपनी पूरी ज़िंदगी एक लड़के के लिए ही रोते रहे। हम मूव ऑन करते हैं और हमें मूव ऑन करना आता है। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक जेनी से कहता है, शट अप, मैंने कहा था ना, अपना मुंह उतना ही ओपन करो जितना मैंने कहा है।
और अब चुपचाप मेरे केबिन में आ जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर जेनी अपनी आईज रोल करती है और उससे कहती है, नहीं, मुझे तुम्हारे केबिन में फिर से अपनी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं आना। मुझे पता है तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और कहता है, हाँ, तुम्हें इस काम का मैं डबल पैसा दूंगा। पैसों की बात सुनकर जेनी के अंदर का लालच फिर से जाग जाता है और जेनी अपना फ़ोन अपने दोनों हाथों से पकड़कर जंगकुक से कहती है, हाँ, मैं बस अभी आ रही हूँ, तुम रुकना। ये कहने के बाद जेनी जो है वो अपना फ़ोन काट देती है और जेनी जिस लड़के के साथ थी उस लड़के को धक्का देकर जियोन कंपनी की तरफ भागने लगती है। जंगकुक अपना फ़ोन रखकर तायोंग की तरफ अपनी रेड आइज से देखने लगता है और वाइन का एक सिप लेकर कहता है, उफ़, ये पैसा जो है वो कितना ज़्यादा बुरी चीज़ है। इससे तो किसी को भी ख़रीदा जा सकता है, चाहे वो कोई भी हो। ये बात कहकर जंगकुक अगेन ड्रिंक करने लगता है और अपनी ड्रंक आँखों से सिर्फ तायोंग की तरफ ही देखने लगता है। कुछ देर बाद जेनी जंगकुक के केबिन में पहुंच जाती है और जंगकुक के केबिन पर नॉक करने लगती है। जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में दरवाजे की तरफ देखकर कहता है, कम इन। जेनी जो है वो हमेशा की तरह अपने शॉर्ट्स से कपड़े पहनकर जंगकुक के केबिन के अंदर आती है। जंगकुक जेनी को देखकर अपने टेबल में जो वॉलेट रखा है वो खोलता है और उसमें से पैसे निकालकर टेबल पर फेंक कर कहता है, जाओ और जो मैंने काम कहा था वो करके आओ। जेनी जंगकुक के टेबल पर से पैसे उठाती है और उन पैसों को अपने हाथों में लेकर कहती है, ठीक है जंगकुक, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। ये बात कहकर जेनी स्मार्ट कर तायोंग की तरफ देखती है और बड़े ही एटीट्यूड के साथ जंगकुक के केबिन से बाहर निकल जाती है तायोंग के चेयर के पास। जंगकुक जो है वो ये सारा का सारा तमाशा अपने केबिन में से बैठकर देख रहा था। तायोंग चुपचाप अपने चेयर पर बैठकर काम ही कर रहा था। तभी जेनी तायोंग के पास आती है। तायोंग जेनी को इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जेनी बड़े ही अटेंशन के साथ तायोंग से कहती है, उफ़, लाइफ देखो किस तरीके से चेंज होती है। कल तुम्हारी जगह क्या थी और मेरी जगह क्या थी, और आज देखो तुम कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। जेनी की इन बातों से तायोंग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और जेनी की तरफ देखकर कहता है, देखो जेनी, अगर तुम्हें मुझसे कुछ काम है तो वो काम बताओ, ठीक है, वरना मुझे डिस्टर्ब मत करो, वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा काम है। जेनी तायोंग की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है, क्या जेनी, भूलो मत, मैं तुम्हारे बॉस की गर्लफ्रेंड हूँ, तो मुझे मैम कहकर बुलाओ। जेनी की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन तायोंग के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं रहता। तायोंग अपना सर नीचे कर कर कहता है, ठीक है मैम, आई एम सॉरी, लेकिन आप यहाँ से जा सकती हो, मुझे वैसे भी काम है। तायोंग की ये बात सुनकर जेनी के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और जेनी तायोंग की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारे मुंह से मैम सुनकर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तुम ये जान भी नहीं सकते हो, और वैसे भी कल जिस लड़के ने मुझे रिजेक्ट किया था, आज वही लड़का मेरे पीछे पागल है। जंगकुक तो मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रख सकता, अरे दिन की क्या, वो तो मेरे बगैर एक रात भी नहीं गुजार सकता, वैसे भी हम दोनों तो हर रोज़। जेनी की ये बात सुनकर तायोंग के दिल में बहुत ज़्यादा पेन होता है। जेनी की ऐसी बातों से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हो रहा था, लेकिन तायोंग चाहकर भी कुछ नहीं करता है। जेनी को तायोंग काफ़ी इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी हर बार तायोंग को अपने वर्ड्स से हर्ट कर रही थी और जंगकुक बस ड्रिंक करता हुआ उन दोनों का तमाशा देख रहा था। जेनी तायोंग से कहती है, उफ़,
अब मुझे जाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि माय डैडी नीड मी। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मुझसे नाराज़ हो जाएगा। ये कहने के बाद जेनी तांग को देखकर स्मार्ट करती है और वहाँ से चली जाती है। जेनी के जाने के बाद तांग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और तांग अपने बेली बम्प पर हाथ रखकर कहता है, कोई बात नहीं बेबी, वो आंटी बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उनकी कोई बात सीरियसली मत लेना, ठीक है। अम्मा ऑलवेज विथ यू। ये बात कहकर तांग स्माइल करता है और अगेन अपना काम करना शुरू कर देता है। तांग को स्माइल करता हुआ देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक अपने हाथों से ही वाइन का ग्लास तोड़ देता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे कांच के टुकड़े जंगकुक के हाथ में लग जाते हैं और ब्लड भी निकलना शुरू होता है। तभी जेनी स्मार्ट कर जंगकुक के केबिन में इंटर होती है। जंगकुक अपनी डार्क आइज़ के साथ जेनी की तरफ देखने लगता है। जेनी जंगकुक के पास आती है और जंगकुक के पास आकर अपनी सेड्यूसिंग ट्यून में कहती है, देखो जंगकुक, मैंने अपना काम कर लिया और वैसे भी मैंने कहा था कि इसके मुझे आज ज़्यादा पैसे चाहिए और तुम्हें देने भी पड़ेगी क्योंकि मैंने काम ही इतना अच्छा किया है। जेनी की यह बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक अपनी चेयर पर से खड़ा होता है और जेनी की तरफ एक ईवल की तरह देखकर कहता है, हाँ, तुम्हें तो आज ज़्यादा इनाम मिलना चाहिए क्योंकि आज तुमने कुछ ज़्यादा ही काम कर दिया है। जेनी जंगकुक की ये बात सुनकर स्मार्ट करती है और अपना हैंड जंगकुक के चेस्ट पर रख कर कहती है, देन गिव मी माय प्रेजेंट डैडी। जंगकुक जेनी की ये बात सुनकर स्मार्ट करता है और जेनी के गाल पर ज़ोर से थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से जेनी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और अपना एक हैंड अपने गाल पर रखकर जंगकुक की तरफ बड़े ही शॉकिंगली देखने लगती है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। और सॉरी फॉर शॉर्ट पार्ट, बिकॉज मैं अपने मॉम के घर आई हूँ और यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो मैं आपको जो वो अब से 2 वीडियो नहीं दे पाऊँगी शायद। लेकिन जब मैं मेरी नानी के घर चली जाऊँगी तब मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं 2 वीडियो दे दिया करूँगी। और जिसको भी मेरे साथ ऑनलाइन बिज़नेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट में बता सकता है या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी आ सकता है। तो फिर चले गाइस, बाय, अल्लाह, टेक केयर, बाय,